हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी का इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाए, थ्योरी के बाद में उदाहरण, उसके बाद में एक्सरसाइज सोल्व किए। और कल किसी कारणवश एक्सरसाइज का यानी कि 1.1 का एक क्वेश्चन रह गया 5 नंबर, ठीक है, इसलिए कल अपलोड नहीं कर पाए थे। इसलिए आज हम क्या करते हैं, 1.1 के 5 नंबर क्वेश्चन को अपलोड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्योंकि कल बाकी रह गया था, उसके बाद आज ही इस वीडियो में 1.2 को भी सोल्व करेंगे। इसलिए बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों, और इसको शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस सब्सक्राइबर पहुंच जाए। और शेयर कर दोगे तो उसके बाद में आप लोगों के लिए 2025 यानी कि मैट्रिक का 2025 के बोर्ड को टारगेट लेते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड करेंगे, और उस बेसिक से अपलोड करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले उसके बाद सब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज ये मैथ है जो कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए आज इस वीडियो की तरफ चलते हैं, यानी कि इस देखते हैं बोर्ड की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखो और कान से सुनो बच्चों, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वास्तविक संख्या है रियल नंबर। क्या रियल नंबर्स? प्रश्नावली 1.1 के 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो यहाँ पे घन, जैसे घन का बात आ जाए तो इसका मतलब है कि किसी के पावर क्यों का बात हो रहा है, क्या 3 का बात हो रहा है। स्क्वायर वर्ग आ जाए तो स्क्वायर का बात होगा, घन आ जाए तो क्यों का बात होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 9m कॉमा 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। हमको इतना साबित करके बताना है कि इतना इतना रूप का बच्चों होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोले हैं कि अधिकतम अंक जो मान लीजिए b का मान, तो b का इसमें 9 देखिए तो अधिकतम है, इसलिए 9 है। तो r का मान क्या माने, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 9 लास्ट है इसलिए 9 छोड़ दिया गया है और 8 तक मान लिए। और सबसे पहले चरण 1 में क्या किया है, r बराबर 0 रखे। ध्यान से देखो बच्चों, r बराबर क्या रखे हैं, 0 रखे। इसलिए यहाँ से क्या किया है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सूत्र का प्रयोग किया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यानी कि a बराबर bq + r, क्या है, a बराबर bq + r। चलिए अब चलिए a का a रहने दिए, b का मान कितना है, 9 का 9, और q है तो q प्लस r का मान 0 जोड़ेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्योंकि 9q में 0 जोड़ेंगे तो 9q आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 9q आ जाएगा। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ये q बराबर 9q के q हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया है कि हम 9 को 3 बार गुना करते हैं, हमको तो साबित करना है इतना। तो इससे क्या किया है, 9 को क्योंकि पावर इस पर 3 है इसलिए 3 बार गुना करते हैं, इसको 3 × 3 × 3 लिख दिए। कोई दिक्कत बच्चों, यानी 3 × 3 आगुन है, क्यों के पावर क्यों हो गया। अब देखिए क्या किया है, इसमें से ये को 9 कॉमन ले लिए, तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 क्यों हो गया। अब हमको कितना लाना है, 9m लाना है। तो 9m लाने के लिए क्या करेंगे, माना कि m बराबर 81 क्यों। अब 81 क्यों के जगह पर m रख देंगे, तो 81 क्यों नहीं ना, इसके जगह पर m रख दिए, तो 9 में m से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 9m आ गया। देख लीजिए बच्चों, 9m आ गया। फिर से क्या करेंगे, चरण 2 में, चरण 2 में r बराबर क्या रखेंगे, 0 तो खत्म हो गया, अब 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो r बराबर 1 रखें। फिर से फार्मूला लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। a बराबर, अब देखिए b का मान 9, q का q और प्लस r का मान 1 रखे, 1 रख दिए। अब फिर क्या किए हैं, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब है तो क्यों करने पर, क्या करने पर छोटो, क्यों करने पर बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखना है। उसके बाद a क्यों का क्यों बराबर 9 आ क्यों और प्लस 1 के होल क्यों। तो देखिए तो a + b के क्यों फार्मूला पर दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से बच्चों, a + b के क्यों फार्मूला पर है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब कहिएगा कि सर यहाँ क्या लिखे, तो फार्मूला लिख दिए, याद कर लो, a + b का क्यों होता है a क्यों + 3a² b + 3ab² + b क्यों, क्योंकि कल बताए थे, एक फार्मूला बताए थे a + b के होल स्क्वायर, इसी तरह a + b के क्यों भी याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। हमको उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा।
तो ए प्लस बी के क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यू प्लस b क्यू हो गया। ठीक है, बी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कहिएगा सटीक ए का मान, ए का मान 9 हो गया, बी का मान 1 हो गया। ठीक है, ए का मान 9 हो गया, बी का मान ये 1 हो गया। तो फिर यहाँ 3 कहाँ से लिखे, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे 9 देखने के लिए है, पर चेहरा यह दिखाने के लिए, पर वास्तव में यहाँ 9 नहीं रख के कितना रखना है, 3 क्यों रखना है। कितना रखना है बच्चों, 3 क्यों रखना है। इसको दिमाग पे फिट कर दो। ठीक है, कह दिए बच्चों, हिसाब को दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना इसको और कान से अच्छा से सुनना है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यों मतलब 3 क्यों प्लस, देखो तो 3 ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 3 क्यों के स्क्वायर इनटू बी, या बी के मान 1 है तो 1 के 1 लिख दिए प्लस, फिर देखिए 3 ए तो ए के मान 3 क्यों है, देखो तो 3 क्यों है, तो 3 क्यों इनटू ए बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर दिया है इसलिए 1 के स्क्वायर प्लस, और फिर बी क्यू लास्ट में दिया है 1। अब तो समझ आ गया होगा बच्चों। आगे देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 3 को 3 बार गुना करोगे 3 3 9 3 27, क्यों का क्यों प्लस। अब देखिए हम 3 3 9, देखो स्क्वायर है तो तीनों पर है, क्यों पर 3 3 9 9 3 27, 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 का 27 है, क्यों स्क्वायर का क्यों स्क्वायर प्लस। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 पर कितना हो स्क्वायर कर दो, कितना हो क्यों कर दो, 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 का 1 और 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और 3 दिया 9, क्यों का क्यों लिख दिए। ठीक है, और 1 का क्यों करेंगे तो 1 हो गया। अब क्या किए हैं कि इसमें से हम 9 कॉमा ले लिए, क्योंकि 9 इसलिए कॉमा लिए है क्योंकि हमको इसमें तीनों में मौजूद है, और उसके बाद ना तो 9 प्लस 1 के रूप को लाना है, तो इसलिए 9 क्या कर लिए कॉमा ले लिए। तो इसमें 9 कॉमा 3 9 3 27, 3 क्यों बच गया, उसके बाद प्लस 9 3 27, 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू का, क्योंकि 9 निकल गया तो क्यू न बचा, और प्लस 1 का 1 रख दिए। अब देखिए 1 रख दिए तो माना कि m बराबर, अब कहा कि ई बिचवा में जो दिया है ना, ये बिचवा में देख रहे हैं ना, इस पेटवा में देखो, पेट में बीच में है, तो इस बिचवा के जगह पर क्या मान लिया है a, मतलब इतना के बराबर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तब क्या किया कि 9 का 9 इतना के जगह पर m रख दिया, 1 का 1। देखो तो बच्चों आ गया कि ना 9m प्लस 1 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चरण 3 में, अब क्योंकि 0 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, तो इसमें 2 न लेंगे, अब 2 लेंगे, तो फिर से वही फार्मूला लिखेंगे यूक्लिडियन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू प्लस r लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, फिर a का a 9 क्यू का क्यू प्लस 2 का 2 रख दिए, फिर क्या किए दोनों तरफ फिर लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर क्यों करने पर, फिर a क्यू बराबर क्या लिख दिए 9 क्यू प्लस 2 के क्यू, तो फिर फार्मूला वही लिखे a प्लस b के क्यू, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू लिखे। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान से देखते हैं। अब देखिए इसको हम बोले हैं ना 9 क्यों नहीं है, इसको दिमाग पर रखना है कि यहाँ पे 3 क्यों है, तो a का मान तो हो गया 3 क्यों है, b का मान तो 2 हो गया, तो क्या किया a क्यों 3 के क्यों प्लस 3, देखो इस फार्मूला में भाई 3 है तो 3 इनटू a स्क्वायर है तो 3 क्यों के स्क्वायर इनटू, अब b का मान 2 है तो 2 रख दिए प्लस 3 इनटू a क्या है 3 क्यों इनटू b स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर प्लस 2 क्यों हो गया। ठीक है बच्चों, देखो 3 को 3 बार गुना करो तो 3 का 3 3 9 9 3 27, 27 क्यों के 27 क्यों, उसके बाद में 3 को 2 बार गुना करोगे 3 3 9 9 3 3 3 9 और 9 3 27, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 3 27। एक मिनट यहाँ 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, और 27 साथ देख लो बच्चों, 27 साथ दूना 54 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 दूना 54, क्योंकि देखो इसको 3 को 3 बार 2 बार गुना करोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 3 से 27 और 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस, फिर करेंगे 2 दूना 4 4 3 12 दिया 36 क्यू प्लस 2 के 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाता है, तो 8 का 8। अब क्या करेंगे, फिर इसमें से क्या किए 9 कॉमन ले लिए, तो 9 3 27 3 क्यू प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 4 क्यू m2 प्लस 8 के 8 रख दिया, फिर माना m बराबर ये जो पेटवा में दिया है ना बीच में बच्चों, इसके बराबर हम क्या मान लिए हैं m मान लिए, क्या मान लिए बच्चों m मान लिए हैं, तो इसीलिए 9 के 9 m के 9 m 8 का 8 हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो तो बच्चों 9m प्लस 8 आ गया, ठीक है, 9m प्लस 8 आ गया। तो कहिएगा सर जी तब आगे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो बच्चों अगर आगे निकालने के लिए दिया रहता तो हम आराम से इजीली इसको निकाल लेते, ठीक है बच्चों। तो आगे तो निकालने के लिए दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसलिए कि हमको इतना ही पे आंसर मिल गया, 9m मिलाना था, 9m यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 9m प्लस 1 मिलाना था, तो 9m प्लस 1 यहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे बच्चों आ गया। उसके बाद 9m प्लस 8 चाहिए था, 9m प्लस 8 यहाँ पे आइएगा। तो यानी कि इजीली हमको तीनों मिल गया, तो आगे कोई क्रिया करने की जरूरत है, आगे काम करने की जरूरत है नहीं बच्चों, नहीं। अब इतना ही मिल गया तो हम लास्ट में क्या लिखे हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कहाँ से लिखे हम, अतः यहीं से, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 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 के रूप का होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का घन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे घन लिख देंगे, घन छूट गया था इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, घन लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए बच्चों, ध्यान से इसको देख के और समझिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ आएगा तो फिर से एक बार और देखिएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले देखो, वीडियो देखने से नहीं समझ आएगा, वीडियो को क्या करना होगा, देखना है, उसके बाद कॉपी कलम लेकर और उसको कॉपी पर बनाना है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही सब समझ आ जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से हम यही विनती करेंगे कि अच्छा से इसको समझो, उसके बाद फिर से अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करो, इसको हम थोड़ा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। अब इसके बाद हम तुरंत ही 1.2 यानी कि प्रश्नावली सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए आगे भी कंटिन्यू बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए प्लीज। उसके बाद और लाइक करवाइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा, ये जो भी वीक बच्चा होगा, कमजोर से कमजोर बच्चा, उसका गारंटी लेते हैं कि हम उस बच्चे को मैथ दिमाग में ठोक देंगे, ठीक है। इसलिए बहुत इजी वे में प्रत्येक चैप्टर को हम सोल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह सिखाया जाता है उस तरह से हम एक एक चीज का अर्थ बताएंगे और यहाँ से निकलते चलेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। देखो बच्चों, प्रश्नावली कहने का मतलब इससे पहले हम सोल्व किए थे, क्या सोल्व किए थे बच्चों, यानी यही सोल्व किए थे, यानी कि मतलब 1.1 प्रश्नावली के, यानी कहने का मतलब 5 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लो, प्रश्नावली कौन सा है बच्चों, प्रश्नावली 1.2 है। इसमें के 1 नंबर के, यानी कहने का मतलब है 1 नंबर में कितना क्वेश्चन दिया है, यानी 5 क्वेश्चन दिया है, उसी को हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना क्या किया इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी खंडित करना, मतलब कि कोई ऐसा संख्या दिया रहेगा, उसको खंडित इतना करना है कि फिर उससे कम खंडित, उससे और छोटा ना हो सके, यानी सबसे छोटा रूप तक उसका तो पहुंचना है, उसी को हम कहते हैं गुणनखंड। यानी गुणन मतलब गुना की तरह उसको खंडित करना है, ठीक है। किस रूप में, जोड़ के रूप में नहीं, गुना के रूप में खंडित करना है, इस उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है 140 का गुणनखंड कर, देखो 140 का लघुत्तम निकाले, एलसीएम यानी करें बच्चों एलसीएम 2 से लगा है तो 40 में तो 70 आया है, क्योंकि अब कहिएगा 70 कहाँ से आ गया, तो सर जी 140 जो है ना, उसमें हम क्या किए हैं, 2 से भाग दिए, क्या दिए हैं, 2 सत्ते 14, घट गया कट गया, उसके बाद में 0 एगो उतारेंगे, एगो 0 के बाद देखो 0, देख लो 70 आगे कि नहीं आ गया, फिर 2 से भाग दिए तो 35 आ गया, 5 से भाग दिए 5 सत्ते 35। अब क्या किए हैं, 140 का 40 उतार दिए और उसके बाद में E2 और E2 और E5 और E7 को लिख दिए, गुना के रूप में लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए कहीं सब चीज इसके आंसर इतना ही हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। थोड़ा सा और एक बेटर आंसर देख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आता है ना तो इस तरह से क्वेश्चन उठाता है तो माइंड हिल जाता है। जैसे पूछ देगा 140 में 2 के कितने घात है, 2 के कितने घात है, 2 है, क्योंकि 2 इसमें कितना है, 1 2, इसलिए घात 2 हो जाएगा। अब 5 गुने 7, अब घात किसे कहते हैं, देखो ध्यान से, 2 के पावर 3 है, तो ई क्या हो गया इसका, ई इसका घात हो गया, क्या हो गया, ये घात हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझो, ई क्या हो गया, घात हो गया।
तो इसलिए इसको क्या लिख दिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 इसका आंसर हो गया। देखो कितना इजी है बच्चों, देखो 10th का मैथ है, 10th का, इसमें के कितने नंबर का आता है, 1 नंबर या 2 नंबर पे फिर से क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना, अगर कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, उसका हम जवाब जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। अगले का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 156 और उसके बाद में 156 का मतलब कहने का मतलब गुणनखंड करने, 156 का गुणनखंड के 2 मरतबे तो 78 आ गया, भाग देके और फिर 2 से भाग दिए तो 39 आ गया, फिर 3 से भाग दिए 13 मरतबे कर दिया, फिर 156 का 56 लिख दिए, फिर 2 3 2 2 3 और उसके बाद 13 लिखे, 2 2 3 और 13 लिख दिए, फिर 1 2 2 है तो इसलिए 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 आंसर आ गया। कोई दिक्कत। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 38 25 का गुणनखंड करना है, तो 3 मरतबे लगाए हैं, तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 12 75 होगा, भाग देने पे आप लोगों को नहीं अगर समझ आ रहा होगा तो क्या करना 38 25 इस तरह लिख लेना छोटू, और उसके बाद इसका क्या करना 3 से भाग देना, भाग 3 से देगा तो कितना होगा 3 एकम 3 कट गया 8 बच गया और 3 दूना 6 घटाएंगे 2 बच गया, उसके बाद में कितना लिखेंगे 3 2 के 2 3 सते 21 3 सते 21 घट जाएगा 1 बचेगा 1 5 3 बचे, तब देखो तो 12 75 यहाँ ही नहीं है, वहीं यहाँ लिख दिए। इसलिए बच्चों आप लोग अगर नहीं भाग समझ आ रहा होगा या गुना नहीं समझ आ रहा तो पहले बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि बता दिए शुरू से बता रहे हैं कि 4 चीज या कंप्लीट है मैथ में, तो ज़्यादा दिक्कत खास होगा नहीं, वो अपने आप मैथ बन जाएगा, क्योंकि जोड़ घटाव गुना और भाग ये 4 चीज कंप्लीट कर लो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, तो यहाँ बचपने वाला तो काम कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो ये सब सीखो बच्चों, ये सब पढ़ने का मतलब प्रेस्टी का चीज है, एक दिन का चीज नहीं है कि हम पढ़ा दिए अब बोर्ड में गया बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिना प्रेस्टी किया हुआ बोर्ड में बन को भी नहीं करेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसको प्रेस्टी कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, चलिए ये भी समझ आ गया होगा उम्मीद है हमको। उसके बाद में अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 500 मतलब 5005 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 5 मरतबे लगा दिए तो 5 एकम 5 और 2 0 के 2 0 उधर 5 एकम 5 इतना गया, 66 से लगाया तो 7 एकम 7 8 में 3 और 3 पर 0 3 7 28 28 सबसे घटाएंगे तो 28 30 में से 28 बचेगा 2 और 2 पर आई 1 21 और 7 21 देखिए 143 आ गया, फिर 11 से लगाएंगे 11 कम 11 और 14 में से 11 घटेगा तो बच्चों 3 और 3 पर 3 33 11 33 13 आ गया। अब इसका छोटा देखो तो और गुणनखंड होने वाला है नहीं होने वाला है, तो फिर क्या करेंगे ऊपर से 5 लिख देंगे, ऊपर से फिर 7 लिख देंगे, फिर 11 लिख देंगे और 13 लिख देंगे। आगे बच्चों अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब इसमें तो 2 को नहीं दिया, देखो इस 5 भी रिपीट नहीं कर रहा ना 7 ना 11 ना 13 है, सेम आंसर है, हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों। आगे देखते हैं, अब है 5 नंबर क्वेश्चन और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 74 29 का गुणनखंड करना है, तो 74 29 को गुणनखंड करने के लिए क्या करना है 17 से पहले, क्योंकि देखिए सबसे पहले गुणनखंड यानी कि लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम निकालने के लिए एक चीज नया आप लोगों को बताने जा रहा है, वो चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि कहने का मतलब है एलसीएम जब भी निकालिएगा यानी कि खास करके रियल केस में यानी कि अभाज्य संख्या के द्वारा ही निकालिएगा। किस संख्या के द्वारा? अभाज्य संख्या के द्वारा। अभाज्य संख्या किससे कहा जाता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या से ही लघुत्तम में लगता है, तो फिर कहेगा सर, तो उसके बाद में क्या कहने का मतलब, जैसे में बताइए हमको, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 उसके बाद 11 उसके बाद 13 17 19 उसके बाद में 23 के बाद देख लो आगे, 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद क्या हो जाएगा 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47 डॉट आगे तक जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन बनाना है तो इतना याद कर लोगे तो काफी है, ठीक है। अब कहिएगा सर जी 9 भी तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, नहीं देखो 9 में भाग दो तो 9 में एक मरतबे भी लगेगा, देखो 1 से भी भाग देगा तो कट जाएगा, 1 9 में 9 देखो खत्म हो गया। उसके बाद 9 में फिर 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 तिहाई 9 कट गया। उसके बाद में 9 में 9 से भी भाग लग जाएगा, 9 में कम 9
कट गया। तो देखो तो हम बोले क्या है, एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे 2 में है 1 और 2 को छोड़ किसी दूसरे संख्या से लगेगा, दिखाओ लगा के इसमें, ठीक है, नहीं लगेगा। उसके बाद में 3 में देखो 1 और 3 को छोड़ किसी दूसरे संख्या से लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 5 में देख लो, 7 में देख लो, 11 में भाग देख के देखो 13, 17, 19, 23 इस तरह के डॉट करते कहाँ तक 47 तक आप देख लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो कहिएगा सर 4 मरतबे नहीं लगा सकते हैं, 6 मरतबे नहीं लगा सकते हैं। बच्चों लगा सकते हैं, अभी आप लोगों के लिए नहीं है। वो जब कंपटीशन का तैयारी किया जाता है, जिसमें नौकरी के लिए डिग्री पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे लगा सकते हो। अभी नेसेसरी है, क्योंकि अभी तुम आप लोग क्या है, बच्चे हैं, इसलिए सीखने की जरूरत है। इसलिए सीखिए, वो शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो याद कर लीजिए कि हमेशा LCM लघुत्तम निकालने में आप भाज्य संख्या के द्वारा ही निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लो और इसको याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में इसीलिए हम भाज्य संख्या से भाग दिए थे, इसमें पहले 17 से दिए, क्योंकि देखिए इससे तो इसी से लगने वाला नहीं है। तो 17 के बाद 19 के बाद क्या लगाया 23, देखिए तो लगाया कि नहीं लगाया बच्चों। अब फिर इसको क्या कर दिए इतना का, फिर 17 × 19 × 23 लिखकर इसका आंसर लिख दिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यानी कहने का मतलब आज इतना ही तक रहने देते हैं, इसमें होमवर्क के तौर पर दे दिया। अगर जिस बच्चे को ये कहने का मतलब है कि गुणनखंड समझ में आ गया होगा, वो होमवर्क उससे बन जाएगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो नहीं बना पाएगा। इसलिए इसको प्रैक्टिस करके होमवर्क को बना के और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या है कहने का मतलब, देखिए होमवर्क में क्या 510 का निकालना है, 336 का, 182 का और उसका 46,920 का निकालना है। ठीक है बच्चों, ये भी उम्मीद है कि आप लोग इस होमवर्क को जरूर बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये वीडियो का कौन सा भाग है, 7वां भाग है। आप लोगों को ये सब उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा साइड हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बच्चों ये सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और लाइक कीजिएगा ना तो हमको मोटिवेट होंगे हम। ठीक है, और मोटिवेट होंगे यानी कि उत्सुक होंगे, अरे बहुत लाइक मिल रहा है, इससे हम और भी वीडियो तेजी के साथ डालेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को इतना शेयर कीजिए कि यानी कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है बच्चों, आप लोगों से उम्मीद और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और अब टाइम 2025 यानी कि मैट्रिक के बोर्ड का ज़्यादा दिन टाइम नहीं रह गया, मुश्किल से 5 से 6 महीने के करीब रह गया है समथिंग। ठीक है, इसलिए बच्चों पूरा एनर्जी लगा दो, क्योंकि एनर्जी नहीं लगाओगे तो बाद में दिक्कत होगा। और उसके बाद में चाहोगे कि कहीं से जुगाड़ मिल जाता तो हम पास कर जाते, उसके ऐसा सोचना भी नहीं है। ठीक है, अभी से पढ़ाई करो, टाइम है, यानी अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।